नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच के युवा और प्रतिभाएं शिक्षा के क्षेत्र में लगातार अपना नाम रोशन कर रही है। हाल ही में मेरे साथ जो मौजूद है दिव्यांश सोनी और विपुल धाकड़, जिन्होंने विदेश से पढ़ाई करके डॉक्टरी की परीक्षा पास की और नीमच का नाम रोशन किया है। आइए बात करते हैं, विपुल धाकड़ से शुरू करते हैं। विपुल जी, सबसे पहले बधाई और स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। धन्यवाद। विपुल जी, किस तरह का सफर रहा? सफर कठिन रहा, लेकिन ठीक है, अच्छा भी रहा बुरा भी रहा। समय तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है, लेकिन अभी नॉर्मल है। जी बताइए, कहाँ से पढ़ाई की, किस तरह से, कितने वर्ष पढ़ाई की और कैसा संघर्ष करना पड़ा? मैंने रशिया ऑरेंजबर्ग से पढ़ाई की और 6 साल मेरे को यूनिवर्सिटी में लगे हैं कि पूरा कंप्लीट होने में। उसके बाद मैंने अभी जून के अंदर 28 जून के अंदर मैंने पूरा ये डिग्री हासिल करी थी। उसके बाद में अभी 12 जनवरी को एफएमजी की एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। जी, यानी अब आप डॉक्टर कहलाएंगे? हाँ, अभी मुझे लाइसेंस मिला है। जी, मतलब पहले तो मुझे डिग्री मिली थी एमबीबीएस की, उसके बाद मुझे अभी लाइसेंस मिला है, जो कि कल रिजल्ट आया उसके बाद। जी जी जी। दिव्यांश जी सोनी भी मेरे साथ मौजूद है। बात करते दिव्यांश जी, बधाई आपको सबसे पहले वॉइस ऑफ एमपी परिवार की ओर से। परिवार का नाम रोशन किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो, लग तो बहुत अच्छा रहा है क्योंकि जर्नी कठिन रही है, जाहिर सी बात है। और इस बार पेपर भी थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड के बीच में था, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा टिपिकल रहा, लेकिन ठीक है, हमने उस चीज़ को हासिल कर लिया है, तो अब अच्छा लग रहा है। और घर वालों को भी बहुत प्राउड है और मतलब खुशी का माहौल है पूरे घर के अंदर हो, फैमिली के अंदर, तो जाहिर सी बात है अब अच्छा लग रहा है। दिव्यांश जी, ये जानना चाहेंगे कि जो पढ़ाई का सफर रहा, किस तरह से वहां तक पहुंचे, कहाँ पढ़ाई करी आपने और कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको? देखिए, ऐसा है कि जैसे अब जो 10th के बाद में बायो लेता है, तो उसका ये रहता है कि हाँ, मतलब लगभग कि एमबीबीएस करना है, ठीक है। तो उसके बाद में वो नीट की परीक्षा देता है यहाँ पे। नीट की परीक्षा में ऐसा है कि इंडिया में ऐसा हाल है अब कि बहुत ज़्यादा जा रही है वो जो अपना रहता है ना, कट ऑफ वगैरह। जी। तो उसलिए क्या होता है कि एडमिशन मिल नहीं पाता है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। प्राइवेट में अगर मिलता है तो उसका फीस ऑलमोस्ट 1 करोड़ समथिंग रहता है। जी। तो उतना अगर मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती है तो उसको ऑप्शन रहता है कि वो बाहर से जाके कर सकते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली वही कोर्स रहता है, ड्यूरेशन 5 ईयर्स का, और इंग्लिश मीडियम रहता ही है। और वहाँ पे जो रहता है पूरा जो भी खर्चा होता है, अपना एक्सपेंस वगैरह जो भी होता है, वो सब 30 समथिंग में पड़ जाता है। जी। तो यहाँ 1 करोड़ लगा के वहाँ 30 लाख में करने में ज़्यादा हमको लगता है कि हाँ भी वहाँ पे कर लेते हैं। ऑल्दो वहाँ की लाइफ भी देखो अपने आप में बहुत टिपिकल है कि वहाँ रहना 5 साल है ना, जैसे हम वेजिटेरियन लोग हैं अगर देखा जाए तो वहाँ जाके देखो खुद ही बनाना है खाना वाना जो भी है, मतलब सारे दोस्त वोस्त मिल के, तो हमने सब ने साथ रहे, देखो एक दूसरे के, कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है, साथ साथ पढ़ना है, फिर कॉलेज का भी देखना रहता है, फिर पूरे 5 साल कंप्लीट करके मतलब फिर यहाँ आना, और यहाँ आके मतलब 6 महीने का पॉज रहता है पीरियड का, और इसके अंदर हमको हमारा जो पढ़ाई करनी रहती है, मतलब इसके लिए आगे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, कोई दिल्ली से कर रहा होता है तो कोई घर से कर रहा होता है, अपना अपना जो भी है, मतलब अपना जोन में जिसको जैसा कंफर्टेबल होता है, भले ऑनलाइन करे या ऑफलाइन करे, उसकी मर्जी है बंदे की। और फिर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, जिसको एफएमजी बोलते हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। ये मस्ट रहता है, मतलब अगर आपको इंडिया में, मतलब लाइक मैंने कजाकिस्तान से किया तो मेरे को वहाँ का है लाइसेंस मिला हुआ कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन इंडिया में अगर मुझे चाहिए तो मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, और एग्ज़ाम क्वालिफाई करके फिर मुझे पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा दिल्ली से। तो ये रहता है पूरा इसका। कजाकिस्तान में रहकर पढ़ाई करना, परिवार से दूर रहना, किस तरह का एहसास रहा है? देखो, एहसास तो देखो थोड़ा कठिन ही रहा है, क्योंकि अपने जितने भी त्यौहार है सबको छोड़ना, अगर घर में कोई शादी रहती है या जो भी रहता है तो आप नहीं आ सकते, जाहिर सी बात है। तो देखो दूरी तो रहनी पड़ती है इसके अंदर, 5 साल हमने सहा ही है, देखो ऐसी बात नहीं है, स्ट्रगल है ही वो, लेकिन ठीक है, अपने आप में वो लाइफ भी देखो बहुत हमको लगी अच्छी, क्योंकि वहाँ का जो मौसम है और वो हर कोई मतलब को नहीं मिल सकता वो वाला चीज़ कि स्नोफॉल हो रही है, हम कॉलेज जा रहे हैं या फिर सब्जी लेने जाना, मतलब वो अलग एहसास है, मतलब तो जी जी।
आप बताइए, रशिया में पढ़ाई करना किस तरह का अनुभव रहा और क्या खास बातें जो आपको रोमांचित करती रही? देखिए, सबसे पहली बात तो कि जैसे कि वो दिव्यांशु है तो वो कजाकिस्तान में रहे, वहाँ पर इतनी ठंडी नहीं पड़ती, वहाँ पर -10 -20 इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन हमारे रशिया में -10, -40 -40 -45 ये टेम्परेचर रहता है। हमारे यहाँ पर तो सियाचिन ग्लेशियर जितना टेम्परेचर चला जाता है जो इंडिया में है, तो वहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल रहता है। लेकिन ठीक है, आप वहाँ पर भी वेज ऑफर कर सकते हैं, लेकिन बाहर सिर्फ आपको इतना नहीं मिलेगा जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। पर हाँ, बंदा बना के खा सकता है, इतना कोई दिक्कत नहीं आती। टैक्सी अफोर्डेबल है, सब चीज़ अफोर्डेबल है और आप रह सकते हो, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ाई सारी इंग्लिश में है, आप पढ़ सकते हो और सेल्फ करना पड़ता है, क्लासेस नहीं छोड़ सकते। वहाँ पर अतरा वोट का बड़ा खतरनाक होता है, तो थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी तो हरी कृपा है, सब हो जाएगा। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि युवाओं को अगर बात करें, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, किस तरह से इस फील्ड में आने के लिए मोटिवेट करेंगे? बोलिए। मोटिवेट बंदा अपने आप से होगा पहले तो, हम उन लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर बंदे के खुद की चॉइस है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, तो पहला मोटिवेशन उसको वहाँ से मिलेगा। हमारे कहने से वो डॉक्टर नहीं बनेगा। हम उसको बता सकते हैं कि हाँ भाई तुम ऐसे करो, ऐसे करो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो। बाकी उसके ऊपर सेल्फ डिपेंडेंसी होती है और उसको सेल्फ डिसीजन लेना जरूरी है। क्योंकि अगर हम उसको ये बोलेंगे कि नहीं भाई तुझे पायलट बनना है और तुझे डॉक्टर बनना है और उसको इंजीनियर बनना है, तो वो दिक्कत वाला मैटर हो जाएगा, वो बंदा कर ही नहीं पाएगा। इस फील्ड में कितनी संभावनाएं मानते हैं और क्या विशेष बातें सोचते हैं आप? संभावना तो देखो है ही, मतलब आपके नाम के आगे अगर डॉक्टर लग रहा है और इंडिया में जैसी जनसंख्या है, तो उस अनुकूल देखा जाए तो डॉक्टर की हमेशा कमी रही ही है और आगे भी रहेगी। तो वो तो ऐसा है कि ये फील्ड हमेशा ही मतलब एक अच्छा फील्ड माना जाता है। हर पेरेंट्स का सपना रहता है कि हाँ मतलब डॉक्टर, या फैमिली में कोई ना कोई एक डॉक्टर तो हो ही, ऐसा करके। तो ठीक है, अगर बंदे को सोच लिया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसका खुद का मोटिवेशन रहता है वो कि नहीं मुझे करना है इस चीज़ को। तो मेडिकल कॉलेज भी काफ़ी इंडिया में भी खुल रहे हैं। अगर हमारे क्षेत्र की बात करें तो काफ़ी मेडिकल कॉलेज वगैरह खुल रहे हैं। आप दोनों जने देख रहे होंगे या लोग देख रहे हैं, इसे लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? ये अच्छी बात है कि वो खुले, क्योंकि सीटें अगर यहाँ पर बढ़ेगी तो बंदा बाहर कम जाएगा और बाहर कम जाएगा तो स्ट्रगल कम करेगा। लेकिन ये मैं अच्छी बात मानता हूँ जो कि भाजपा की सरकार, मैं किसी पार्टी को लेके कोई वो नहीं कहना चाहता, लेकिन हाँ अभी अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो वो बाकायदा अच्छी चीज कर रहे हैं, ज्यादा अच्छे से कॉलेज खोल पा रहे हैं और उससे अच्छी चीज कोई दिक्कत नहीं है। युवाओं के लिए आने वाले समय में किस तरह की आप मोटिवेशन देंगे इस बारे में, बात को लेकर, चिकित्सा के फील्ड को लेकर खास करके बात करें तो? देखिए, फील्ड तो अच्छा है ये, अगर बंदे को डॉक्टर बनना है तो ठीक है, इस फील्ड में आ सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है इसके अंदर। खुद का मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। तो स्ट्रगल तो है, अगर मतलब आप इसमें घुसे रहोगे कि इसके अंदर सिर्फ पैसा वाला बात नहीं रहता, इसमें रहता है टाइम वाला बात। क्योंकि आपको जैसे 5 साल का MBBS का ड्यूरेशन रहता है, उससे पहले भी नीट UG देना पड़ता है बंदे को, और उसके बाद में 1 साल का इंटर्नशिप करना रहता है। और अब तो क्या है कि हमारे ऊपर वो रूल अप्लाई नहीं है, बट जो जूनियर अब गए हैं हमारे आगे, उनको ऐसा है कि 5 साल का MBBS करना है, 1 साल का वहीं से इंटर्नशिप करना है, फिर यहाँ आके इंटर्नशिप करना है। तो देखा जाए तो वो 7-8 ड्यूरेशन का सिर्फ MBBS हो जाता है। तो बहुत लंबा जर्नी रहती है ये। तो अगर बंदा घुस रहा है उसके अंदर तो उसको ये सोच के रखना है कि सिर्फ पैसा ही नहीं, टाइम भी बहुत देना है इसके अंदर। टाइम के अलावा एक बात दिव्यांश जी मैं और कहना चाहूँगा, आप विपुल या आप लोग भी हैं, कि ये पीड़ितों की सेवा का फील्ड है। नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है डॉक्टर को, क्या कहेंगे? हाँ मतलब देखो, कॉमन लोग तो देखो सम्मान देते ही है डॉक्टर को कि हाँ ऐसे गॉड, क्योंकि वही एक सेवियर रहता है। देखो कि अगर कुछ हो जाए तो बस वो लाके मतलब पेशेंट को लाके हमको सौंप देंगे कि हाँ भाई आप जान बचा लो करके। तो ठीक है, वो एक सम्मान वाली बात है। वो भी एक खासियत है इस प्रोफेशन की कि सिर्फ पैसा ही नहीं, पैसे से ऊपर वो चीज़ आता है कि आपको एक मान सम्मान मिलता है इस फील्ड के अंदर। तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। पीड़ितों की सेवा के लिए आप समर्पण भाव को लेके क्या सोचते हैं?
समर्पण मेरा ये है कि अगर कोई जैसे कि जो गरीब रेखा के नीचे आ रहा है, अगर वो मेरे पास आता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका फ्री में भी उपचार कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम सोच के बैठे, क्योंकि मेरे दादाजी ने इस चीज़ को सोच के ही ये बात मुझे कही थी और मुझे उन्होंने ही मोटिवेट किया। मेरी मम्मी, मेरे पापा, इन सब ने मुझे इसी चीज़ को लेकर मोटिवेट किया कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है और वो पैसे देने में असमर्थ है, आप उसकी थोड़ी कुछ मदद कर दो, आप उसका फ्री में इलाज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको भी अच्छा ही मिलेगा। आप दोनों से मेरा आखिरी सवाल है, भविष्य के लिए क्या प्लान है? भविष्य के लिए प्लानिंग है, देखो कि अभी हमको इंटर्नशिप की सीट अलॉट होगी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। उसके बाद में 1 साल इंटर्नशिप करने के बाद में हमारे पास में एसएस होगा कि हम नीट पीजी की परीक्षा होती है पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, जैसे आपको अगर एमडी या एमएस करना है तो आगे वही मेरा तो वही फ्यूचर है कि मुझे उसी के ऊपर ध्यान देना है कि आगे अपना अगला डेस्टिनेशन वही है कि नीट पीजी, अब एमबीबीएस लग चुका है, अब एमडी और एमएस की तैयारी करनी है। आपके बिल्कुल वही, पहले सीट मिलेगी यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, 1 साल की इंटर्नशिप होगी, उसके बाद फिर अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए और साथ में नीट पीजी की एग्ज़ाम देते रहते हैं। नीट पीजी की सीट लेंगे या फिर INICT की, दोनों में से एक किसी की सीट लेंगे, क्योंकि सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है, तो हरी कृपा होगी तो वो मिल जाएगी। दोनों में से एक सीट लेके आगे बढ़ेंगे। आप दोनों ने बड़ी सफलता अर्जित की है, आखिरी में कुछ खास कहना चाहेंगे? देखो खास तो देखो ऐसा है कि मैं तो यही कहता हूँ कि अगर बंदे को मेडिकल करना है तो मेरा जो सफ़र रहा है, तो मैं ये कहता हूँ कि कोशिश करें कि हो सके तो इंडिया में करें, क्योंकि बाहर स्ट्रगल बहुत है। मतलब हम देख के आए हैं, हम निकल के आ गए हैं और हम लिमिटेड समय में थे। 1 साल हमारा कोरोना में भी गया था, तो मुझे 1 साल में हम घर पे थे, हमारी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होती थी। खैर वो हमको आगे कवर करवा दिया था ऑल द कॉलेज ने, जो भी हमारा छोटा था। लेकिन अब जो है मतलब इतना बड़ा ड्यूरेशन बाहर बंदा नहीं निकाल सकता, मतलब बाहर बहुत टफ लाइफ होती है। यही कि आप यहाँ रह के ही पढ़ें, वो ज़्यादा सही है। बाहर जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, जाएं, मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें, पर हाँ वहाँ के नोट्स से पहले अपने नोट्स जो बुक्स हैं, बुक्स प्रेफर ज़्यादा करें। बाहर की जो वहाँ पर जो वो देते हैं, वो अपने यहाँ पर कोई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो नहीं चलते, नहीं वर्क करते, पर हाँ अपनी बुक्स जो हैं, ग्रेस हो गई और हैरिसन हो गई, रॉबिन्स हो गई, तो इन बुक्स पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, इनको थोड़ा डीपली पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और फिर एग्ज़ाम दें। आपकी सफलता आपके साथ है। तो नीमच के ये जो 2 युवा डॉक्टर बने हैं, दिव्यांश सोनी और विपुल धाकड़, मेरे साथ मौजूद है और दोनों ने नीमच के लिए निश्चित रूप से मिसाल कायम की है विदेश में पढ़ाई करके, लेकिन साथ ही उन्होंने ये सलाह भी दे डाली है कि बेहतर होगा हम डॉक्टरी की पढ़ाई जो है वो इंडिया में करें। वॉइस ऑफ एमपी के लिए अब्दुल अली ईरानी। क्या आपको अपने घर की दीवारों की इंसुलेशन की चिंता सता रही है और बढ़ता हुआ बिजली का बिल आपकी रातों की नींदें खराब कर रहा है? कभी सोचा है इसके बारे में? जब आप अपने घर में सबसे अच्छा सीमेंट और स्टील इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये सारी समस्याएं क्यों? इसका कारण है आपके घर में इस्तेमाल की गई लाल ईंटें। तो क्या आप अपने घर की दीवारें ऐसी ईंटों से बनाना चाहेंगे? आपके घर को सुरक्षित रखने के लिए बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड लाया है इको फ्रेंडली सुपर हीरो बाबजी एएससी ब्लॉक, जो गर्मी और ठंड से बचाएगा। हाई प्रेशर स्टीम ऑटोक्लेविंग प्रोसेस से बने बाबजी एएससी ब्लॉक एक क्रांतिकारी सामग्री है जिसकी मजबूती और टिकाऊपन साधारण ईंटों से कहीं ज्यादा है। बाबजी एएससी ब्लॉक की सेलुलर हनीकॉम्ब संरचना में नैनो एयर पोर्स होते हैं, जिससे ये इतना हल्का होता है जिससे आपका निर्माण कार्य ईंटों की तुलना में 5 गुना तेज और किफायती होता है। इसकी सेलुलर संरचना के कारण इसका थर्मल इंसुलेशन ईंटों से 8 गुना बेहतर है, जो न केवल आपके घर के तापमान को स्थिर रखता है बल्कि बिजली के बिल में भी 30% तक की बचत करता है। बाबजी एएससी ब्लॉक में सिलिकॉन आधारित एडिटिव्स के कारण इसमें पानी का कोई कैप्लो रिएक्शन नहीं होता, जिससे आपकी दीवारें सील रहती है। बाबजी एएससी ब्लॉक, जिसे ISI मार्क्स द्वारा प्रमाणित किया गया है, भूकंपरोधी और साउंड प्रूफ भी है, जो बाबजी एएससी ब्लॉक को सुपर हीरो बनाता है। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052।
9589506052।